माया अपने गांव से एक लड़के को घर के काम व छोटी लड़की की देखभाल के लिए लेकर आई थी। वह लड़का शिवम बहुत खूबसूरत था। माया अपने घर में अकेले रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। माया एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। जब वह जॉब पर जाती थी तब शिवम ही उसकी बच्ची का ख्याल रखता था। शिवम के आने से माया की लड़की रीना की सेहत में सुधार हो गया था, जिससे माया बहुत खुश रहने लगी थी। रीना शिवम के हाथों से बहुत अच्छे से खाना खाती थी। माया ने शिवम को अलग कमरा दे रखा था। एक दिन रात में रीना काफ़ी रोने लगी। वह माया से शांत नहीं हो रही थी। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर शिवम माया के कमरे में आया और उसने रीना को माया से ले लिया। शिवम के पास जाते ही रीना शांत हो गई। रात बहुत हो गई थी। रीना शिवम को छोड़ ही नहीं रही थी, तो माया ने शिवम को अपने कमरे में सोने को कह दिया था। माया जब सुबह उठी तो देखा रीना शिवम के लिपट कर सो रही थी। उसी रात के बाद शिवम माया के कमरे में सोने लगा। शिवम के आने से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शिवम के काम से खुश होकर एक दिन माया शिवम को मॉल लेकर गई। वहाँ पर उसने शिवम के लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर कटिंग करवाई। शिवम दिखने में पहले से ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अब कटिंग कटने के बाद वह और भी अच्छा लगने लगा था। उसे नए अंदाज में देखकर माया भी हैरान थी। जो कल तक साधारण लगता था, लेकिन आज तो बहुत स्मार्ट लग रहा था। मॉल से रीना घर आई तो आते ही वह सो गई थी। तभी शिवम माया के लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर माया ने गिलास रखा और शिवम माया को तब से एक नज़र देखे जा रहा था। जैसे ही माया ने पानी का गिलास नीचे रखा, उसने माया को गले से लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने उसे गले से लगाया था। माया ने उसे खुद से दूर किया। तब शिवम ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज मैंने पहली बार खुद से प्यार करना सीखा है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवा कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। शिवम के चेहरे पर खुशी देखकर वह भी खुश थी। अगले दिन शिवम बहुत सलीके से रहने लगा था। वह 20 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कद काठी अच्छी थी। वह घर में रोजाना कसरत करता था। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले माया अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब माया ऑफिस जाने से पहले रीना को चूमने लगी, तब वह शिवम की गोद में बैठी थी। अचानक से रीना ने अपनी गर्दन घुमा ली तो माया के होठ शिवम के गाल पर जा लगे। माया को बहुत शर्म महसूस होने लगी। माया ने शिवम से माफ़ी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब माया घर आई तो शिवम देखकर मुस्कुराने लगा। माया समझ गई थी कि शिवम क्यों मुस्कुरा रहा है। रात हुई तो माया ने आज भी शिवम को अपने कमरे में सुला लिया, लेकिन आज माया को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आधी रात के बाद शिवम माया के बगल में लेट गया। धीरे धीरे शिवम ने माया को राजी कर लिया और शिवम ने माया को अपने आगोश में ले लिया।